आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 के बारे में। हमारा पेपर कोड है S3 में हम सभी को पढ़ना है कार्य और शिक्षा, यानी कि वर्क एंड एजुकेशन। वर्क एंड एजुकेशन के तहत हमारा आज का टॉपिक है कार्य शिक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन क्या है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कि जब हम कार्य शिक्षा की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की बात आती है, ऐसी शिक्षा प्रणाली का ध्यान आता है जिसके तहत शिक्षा को यानी कि एजुकेशन को वर्क के साथ जोड़ करके देखा गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, कार्य शिक्षा क्या है, कार्य शिक्षा प्रणाली को कैसे लागू किया गया, उसी की आज हम कंसेप्ट की बात करेंगे। ये कंसेप्ट आया कहाँ से, क्योंकि प्रत्येक देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसी शैक्षिक प्रणाली का विकास करना होता है जो कि प्रत्येक बच्चों में प्रतिभा और कौशलों के विकसित होने के अवसर प्रदान कर सके। जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, सब में जो शिक्षा प्रणाली है उसका बस एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि जो उसके बच्चे को जो शिक्षा प्रदान की जाए उसकी प्रतिभा और कौशल को जो है विकसित होने का मौका मिले। हमें ऐसे शिक्षा प्रदान नहीं करनी है कि बस उन्हें सर्टिफिकेट मिल सके, उनके अंदर कौशलों का भी निर्माण हो, उनके अंदर एबिलिटी का निर्माण, उनके अंदर स्किल का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, निर्माण करना है। अतः यह अनिवार्य है कि कार्य को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। इसके लिए हमें करना क्या है, वर्क को, कार्य को, एजुकेशन का अभिन्न अंग हमें बनाना है। जब तक हम वर्क को एजुकेशन के साथ तालमेल नहीं करेंगे, हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। कार्य शिक्षा उद्देश्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम माना जाता है। कार्य शिक्षा को हम मानते हैं कि ये मीनिंगफुल शारीरिक श्रम है, जो हम लोग शरीर से श्रम करते हैं उसी को ही कार्य शिक्षा माना गया है। यह शैक्षिक प्रक्रिया का अंतर्निहित भाग होता है। अंतर्निहित यानी कि इनग्रेन्ड भाग होता है। इनग्रेन्ड को आप समझ सकते हैं, दीर्घस्थायी होता है, जो हमेशा फिक्स होता है। अंतर्निहित होता है, इनग्रेन्ड होता है। ये शायद वर्क एजुकेशन क्या होता है, एक इनग्रेन्ड भाग होता है, अंतर्निहित या दीर्घस्थायी भाग होता है, जिसमें बच्चे आनंद और खुशी को प्रदर्शित करते हैं। ये वो हिस्सा होता है, यदि हम वर्क को एजुकेशन के साथ तालमेल कर दें, हम कार्य के द्वारा बच्चे को शिक्षित करें, तो क्या होता है, बच्चे उसमें उनको आनंद भी मिलती है और खुशी भी मिलता है। वो खुशी खुशी हर काम कर लेते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं। कार्य शिक्षा जो है शैक्षिक गतिविधियों में, यानी कि एकेडमिक आपके एजुकेशनल एक्टिविटी में, शैक्षिक गतिविधियों में ज्ञान, समझ एवं व्यवहारिक कौशलों को शामिल करने पर भी जोर देता है। कार्य शिक्षा क्या करता है, जो आपकी जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां होती है, जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटी है, सब में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और व्यवहारिक कौशल को जो है शामिल करने पर भी जोर देता है। इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, विभिन्न फैक्टर को देखते हैं, विभिन्न केस को देखते हैं कि कार्य शिक्षा की अवधारणा को हम कैसे समझ सकते हैं। आगे हम जानेंगे कार्य शिक्षा की अवधारणा को निम्नलिखित कारकों यानी कि फैक्टर्स या केस के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन को हम किस किस माध्यम में समझेंगे, वो फैक्टर क्या क्या है जिसमें कि हम कार्य शिक्षा की अवधारणा को समझ सकते हैं। आपका पहला केस हो सकता है, आप नोट्स में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, उसमें हाथों तथा मस्तिष्क में समन्वय द्वारा, यानी कि अपने हाथ और दिमाग को दोनों के बीच तालमेल बैठा करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसा कि आप क्लास में यदि पढ़ाई करते हैं, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा भी किया था कि आप केवल अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर रहे हैं,
आप यदि क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, आपका दिमाग तेज हो रहा है, आपका हाथ ट्रेन नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जा रही है या भी बाकी चीज़ें बताई गई है, यदि उसको आप प्रैक्टिकल करते हैं, वर्क के द्वारा करते हैं, तो आपका हाथ भी प्रशिक्षित होता है और आपका मस्तिष्क भी। इसीलिए कहा जाता है, पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, हाथों तथा मस्तिष्क में समन्वय द्वारा। और आपका दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा में आप लिखिएगा, शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम को सम्मिलित करके। जो भी आपके शैक्षिक गतिविधियाँ होती है, एजुकेशनल एक्टिविटी होते हैं, उन सब एक्टिविटी में सामाजिक रूप से उपयोगी यानी कि सोशली वर्क, ऐसा वर्क जो सामाजिक रूप से उपयोगी हो, उस शारीरिक श्रम को भी हम सम्मिलित करके उन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में अभी जो भी महामारी चल रही है, तो इसके प्रति आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या हो सके तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आसपास, अपने घर के मोहल्ले के आसपास, अपने विद्यालय में साफ सफाई कार्यक्रम या जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन कर सकते हैं। ये होता है आपका सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम, जिसमें कि आपका शैक्षिक गतिविधि भी शामिल होता है और सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य में आप मदद भी करते हैं। और तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा, इसमें हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर में आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है, किसी कार्य में संलग्न रहना सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। यदि कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, उस कार्य में हमेशा संलग्न रहना है, तभी उस चीज़ों को आप सीख सकते हैं। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप सही पेंटिंग सीख रहे थे, आपके डीएलएड प्रथम वर्ष में पेपर कोड F11 कला समेकित शिक्षा में आपको कला सीखना था, लोक कला का अंकन करना था, लोक कला बनाना था, आप सभी ने बनाया। तो आपको कैसे सीखे, आप लगातार उसमें संलग्न रहे। जब आप क्लास आते थे, जब आपको समय मिलता था, आप आर्ट रूम में आकर चित्रों का निर्माण करते थे। तो आप कंटिन्यू संलग्न रहे उस क्रिया में, तो आपने देखा कि आपका 1 साल बीतते बीतते आप बहुत अच्छा चित्र का निर्माण करने लगे। तो कोई भी कार्य यदि हमें सीखना है तो हमें क्या करना है, उस प्रक्रिया में संलग्न रहना है, तभी उस चीज़ों को हम आसानी से सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, चौथा में आपको लिखना है, समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं तथा उत्पादक कार्य के रूप में हमें ऐसा कार्य करना है जो हमारे सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए उपयोगी हो। और उत्पादक कार्य हम ऐसे करने हैं जो हमारे समाज और सोसाइटी के लिए उपयोगी साबित हो सके। जैसा कि आप सभी भी न्यूज़ में देखे होंगे, कुछ दिनों पूर्व जीविका के द्वारा, वहाँ की महिलाओं के द्वारा मास्क का निर्माण और उसका वितरण किया जा रहा था। तो ये क्या है, ये समुदाय के लिए उत्पादक कार्य के रूप में है। एक और मुझे घटना याद आ रही है, आप सभी ने भी शायद सुना होगा, मधुबनी जिले में जो मधुबनी की महिलाएं थी, जो जिनका पेशा ही था चित्र को बनाना और बेचना, आज की वर्तमान परिदृश्य में उनके चित्रों की बिक्री नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, मास्क का निर्माण शुरू कर दिया। मास्क का वो लोग निर्माण करते थे और उस मास्क के ऊपर मधुबनी चित्रों का अंकन करते थे। जी, वो आपका हो गया सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। ऐसे उत्पादक कार्य को वो लोग बनाने लगे जो कि वर्तमान परिदृश्य में हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, 4 का हो गया फैक्टर्स का। पांचवा आपको लिखना है, सभी पहलुओं में एक आवश्यक कारक के रूप में, जितने भी हमने पहलू की बात किया, जितने भी 4 हमने पहलू यहाँ देखा, सभी पहलू में एक आवश्यक कारक के रूप में, एक फैक्टर के रूप में जो है इस चीज़ को आपको लेना है। और इसका अंतिम एवं छठे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यह करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका नियम क्या है, करके सीखना। कार्य शिक्षा को आप केवल लेक्चर सुन करके, केवल वीडियो देख करके आप नहीं सीख सकते हैं, आपको इसमें करना पड़ेगा। हम फिर आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आपके प्रथम वर्ष के जब आप पेंटिंग सीखते थे, तो पेंटिंग सीखने से पूर्व आपको पहले इसका थ्योरेटिकल ज्ञान दिया जाता था।
पहले आपको बताया जाता था कि आपको कैसे स्केच करना है, कौन सा रंग किस पेंटिंग में भरना है, कहाँ भरना है, ये सब चीज़ें होगी आपकी थियोरिटिकल, आपके कॉपी में लिखा दिया गया है। लेकिन उसको आप तब तक नहीं सीखे जब तक कि उसको आप किए नहीं, यानी कि आर्ट रूम में आकर जब तक आपने उसको बनाया नहीं तब तक आप उसे सीख नहीं पाए। इसीलिए कहा गया यह करके सीखना सिद्धांत पर, पहले आपको करना है उसके बाद सीखना है। इस सिद्धांत पर जो है ये आपका आधारित होता है। आगे मुझे यहाँ पर एक रविन्द्रनाथ का कथन याद आ रहा है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते होंगे, वो कलकत्ता के शांति निकेतन के थे। शांति निकेतन उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया संस्था है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने का एक कथन है जो कि हम आप लोग के समक्ष शेयर करना चाहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनः जागृति के लिए शिक्षा से शारीरिक श्रम को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि अपनी संस्कृति को, यदि अपने कल्चर को हमें पुनः जागृत करना है तो एजुकेशन से, शिक्षा से हम शारीरिक श्रम को अलग नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र को अपने समुदाय विशेष के क्षेत्र से बाहर आकर मानव सेवा के कार्यों में सहभागिता करनी चाहिए। जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अपने समुदाय में रहते हैं, उस समुदाय विशेष से उनको बाहर आना है और मानव सेवा के लिए कार्य करना है। कार्य को शिक्षा के माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव जो है मस्तिष्क की खिड़कियाँ होते हैं। ये कथन आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है, अनुभव ही मस्तिष्क की खिड़कियाँ होते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस ही आपका है, आपके मस्तिष्क का, आपके माइंड का विंडो होता है, खिड़कियाँ होते हैं। क्योंकि जितना आप अनुभव लेंगे, जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे, आपके ज्ञान में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। आप सभी भी सुने होंगे, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या जाइएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा आपके पास कितना अनुभव है, आपके पास कहीं पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। यदि आप कहेंगे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद वो आपको नहीं रखे, या रखे भी तो आपको शायद वेतन कम मिले। क्योंकि जितना आपके पास अनुभव मिलता है उतना चीज़ें आप सीखते हैं। आप कैसा अनुभव लेंगे? करके सीखेंगे। जैसे मैंने बताया था आपके इसमें छठे पॉइंट में, यह करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि हम करके सीखते हैं, अनुभव लेकर सीखते हैं। और जब हम अनुभव लेते हैं तो हमें हमारे मस्तिष्क की खिड़कियाँ ओपन होती है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर में बैठे हुए हैं, जब तक आप अपने घर के खिड़की के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, जब तक आप बाहरी परिदृश्य को नहीं देख सकते हैं। तो उसी तरह मस्तिष्क के जो विंडो है, मस्तिष्क की जो खिड़कियाँ हैं, वो तब ओपन होती है जब आप अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। जब तक आप अनुभव नहीं लेंगे तब तक कुछ चीज़ों को आप सीख नहीं सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन। हमने वर्क एजुकेशन को जाना, हमने वर्क एजुकेशन के पहले भी वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसी सेक्शन में और वीडियो अपलोड किया गया है। यहाँ पर हम आपके लिए 2 प्रश्न दे रहे हैं। उन प्रश्न का उत्तर आपको जो है लिखकर हमें सेंड करना है। प्रश्न को आप नोट आउट कर लीजिए। पहला आपका प्रश्न है, रहीम एक ऐसी शाला में पढ़ता है जहाँ विषय आधारित शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर रहीम एक बच्चे की बात हो रही है। वो एक ऐसे विद्यालय में पढ़ता है जहाँ पर केवल विषय आधारित शिक्षा दी जाती है, जो कि सिलेबस में दिया गया, बस उसे वही पढ़ाया जाता है। सिलेबस से हट करके एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं बताई जाती है। जबकि जागेश्वरी की शाला में विषय को कार्यों से जोड़कर पढ़ाया जाता है। आपके अनुसार इन दोनों के विकास में क्या अंतर होगा और क्यों, इसका आपको उत्तर देना है। हम प्रश्न को फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पर 2 स्टूडेंट की बात हो रही है, एक रहीम, एक जागेश्वरी। तो रहीम के बारे में बात हो रही है कि रहीम एक ऐसी पाठशाला में पढ़ता है जहाँ पर केवल पाठ्यक्रम के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है, जबकि जागेश्वरी की पाठशाला में जो उसके विषय हैं उसको कार्यों के साथ जोड़ करके, यानी कि वर्क के साथ इंक्लूड करके उसे पढ़ाया जाता है। तो आपके अनुसार आपको बताना है कि इन दोनों के विकास में क्या अंतर होगा और क्यों होगा। ये तो आपका पहला प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कार्य शिक्षा किस प्रकार बच्चों को सामुदायिक सेवा से संबंधित
गतिविधियों से परिचित कराती है। आपको उदाहरण के द्वारा इसे समझाना है। तो ये 2 प्रश्न हैं। हम उम्मीद करेंगे इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप हमें जल्द से जल्द भेजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।